नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां वे विराटनगर में पवनधाम श्री पंचखंड पीठ में आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के त्रयोदश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का गोरक्षपीठ से 3 पीढ़ियों से गहरा संबंध था। जब भी गोरक्षपीठ से निमंत्रण मिलता था वे वहां पहुंचते थे। उनके मन में सदैव अपनत्व का भाव झलकता था। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से शुरू होकर 1983 में राम जन्मभूमि समिति के गठन होने के साथ बढ़ता गया। देश में इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में संतों ने धार दी थी। हम फल की इच्छा नहीं, कर्म पर विश्वास करते हैं। संतों ने अपने आंदोलन से इसे साबित किया, इसलिए परिणाम आना ही था। आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है और राम मंदिर के निर्माण का कार्य 50% तक पूरा हो चुका है। वहीं बलिया में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बेतुका बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान के पेशावर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था। उसके बाद से तो कोई विभाजन नहीं हुआ है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था। उसके बाद तो कोई विभाजन हुआ नहीं है। तो जहाँ तक उनके कांग्रेस पार्टी का विषय है, अब उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंतर्विरोध, टकराव, तनाव किस प्रकार का राजस्थान में, अन्य राज्यों में है, तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, उन्हें पाकिस्तान के पेशावर, कराची, इस्लामाबाद से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई देश का विभाजन हुआ नहीं। देश का विभाजन या देश को टूटने की जो कहानी है वो उन्हीं के समय हुई थी, और मैं समझ नहीं पा रहा किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं महोबा जनपद में नगर पालिका परिषद ने प्रतिभा सृजन समारोह का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और जिलाधिकारी समेत कई मुख्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतिभागी कलाकारों को पुरस्कार भी बांटे और कहा कि ये नौजवान आगामी देश का भावी भविष्य हैं। हमें बच्चों पर पाबंदी ना लगाकर उनके अंदर छिपी प्रतिभा का उत्साह बढ़ाना चाहिए और उन्हें समाज में अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से मरीजों की मौत का कारण सामने आया है। मरीज इसलिए अस्पताल लाए जाते हैं कि उन्हें वहां इलाज मिल सके और वे वहां ठीक हो सकें, लेकिन यहां जिम्मेदारी लेने की कोई तैयारी नहीं है। बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही ने कुछ ही पलों में 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक 5 साल का मासूम और एक जहर खुरानी के शिकार युवक ने इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, मृतक युवक घंटों शौचालय में पड़ा रहा। वहीं अस्पताल में भर्ती एक वृद्ध को ऑक्सीजन न मिलने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जब हंगामा किया तो सूचना मिलने पर सीएमओ जिला अस्पताल पहुंचे और जांच कर कार्रवाई का भरोसा देकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जरा सी बारिश से यहाँ का शहर तालाब में तब्दील हो गया। आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं, गली मोहल्ले में घुटनों तक पानी भर गया है। इसी सब के बीच मामले की गंभीरता को समझते हुए गोंडा जिलाधिकारी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया और नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों से जर्जर घरों में ना रहने की अपील भी की। फिलहाल शहर की स्थिति देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं 8 अक्टूबर तक जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
सहारनपुर के गागल हेड़ी थाना क्षेत्र से बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात शिशु मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि नवजात को देखकर लग रहा है कि उसका जन्म 4 से 5 घंटे के बीच में हुआ। डॉक्टरों ने उसकी तबीयत बिगड़ती देख मशीन में रख दिया। मामले पर आगे का संज्ञान लिया जा रहा है। फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने पिता की डांट से नाराज होकर ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि ट्रेन धीमी रफ्तार से आ रही थी, जिसके कारण नजर पड़ते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने युवक की जान बचा ली और फिर पुलिस ने घर वालों को बुलाकर छात्र को समझा बुझाकर उसे सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी रंजिश का विवाद सुलझाने पहुंचे तहसीलदार को बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, तहसीलदार के साथ लेखपाल और कानूनगो को भी बंदी बना लिया गया है। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार पर पैसे लेकर रास्ते को तुड़वाने का आरोप है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जिसके बाद हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। वहीं सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि किसानों के खेतों पर नलकूपों पर रखे मोटर नल इंजन की चोरी होना तो आम बात हो गई है। बता दें कि 2 दिन पहले गांव में हुई मोटर चोरी की घटना का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई थी कि आज एक किसान सड़क किनारे अपनी स्प्लेंडर बाइक खड़ी कर अपने खेतों पर घूमने गया था तो चोर चंद मिनटों में ही बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए, जबकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है ये घटना। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोंडा पुलिस ने नवाबगंज में हुई कार ड्राइवर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर की हत्या कार लूटने के इरादे से की गई थी, जिसके बाद आरोपी गोंडा स्टेशन के पास खड़ी कर गाड़ी फरार हो गया था। साथ ही हत्यारों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले की सूचना देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधियों के पास से 2 चोरी की बाइकें और तमंचा कारतूस के साथ बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बाइकें चोरी कर सस्ते दामों में बेचा करते थे। यूपी के महोबा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला खन्ना थाना क्षेत्र का है, जहां 3 युवकों ने एक युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवती किसी काम से घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान गांव के ही 3 युवक युवती को जबरन उठाकर ले गए और उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुकान गए थे 7 बजे शाम को। हम दुकान से वापसी आ रहे थे। तो 3 लोग, हमें रिया बाबा का स्थान है वहीं टंकी के पास स्थान है, तो वहाँ 3 लोग थे। 2 मुंह बांध रखे थे, एक गांव का है जो वो खुला रखा। क्या नाम? लालू। दुकान से आ रहे थे तो हमारा मुंह बांध दिया था, हमारी आंख भी बंद कर दी थी। हम 2, एक को पहचाना है और 2 जो मुंह बांध रखे थे उन्हें नहीं पहचानते। क्या नाम है जिसको पहचाना है आपने? लालू। हमें कुछ फिर पकड़ के सुंघा दिया है, हम बेहोश हो गए हैं। फिर की है उसके साथ में रेप हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और पीड़िता से पूछताछ की गई और तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को नेम्ड कराया है जो गांव का ही रहने वाला है और 2 व्यक्ति इसमें अज्ञात हैं। जो व्यक्ति इसमें नेम्ड कराया है वो गांव में रहता है, लेकिन नौकरी कहीं बाहर करता है वो, तो अभी कुछ दिन पहले ही गांव में आया था। इस पर तत्काल जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उसका 164
के अंतर्गत बयान उसका कराया जा रहा है और टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में काम से लौट रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले पर जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई बूट पॉलिश का काम करता था, जिसकी हत्या कर दी गई है। ये जूता पॉलिश करके आ रहा था अलापुर से। रास्ते में पता नहीं कौन सा वाहन टक्कर मार गया इनके लिए। अच्छा भाई, मौके पे खत्म हो गए क्या? हाँ, मौके पे यही खत्म हो गए रास्ते में। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत साथ चल रहा था इसको। कानपुर में हुए हादसे के बाद भी पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। बता दें कि मथुरा के कस्बा राया में ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जनों युवक यात्रा करते दिखाई दिए। यही नहीं, जनपद के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के हालात देखे जा सकते हैं, जहां लोग यात्रा के लिए ट्रैक्टर जैसे वाहनों का सहारा ले रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल पूरे मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घर में विवाद के चलते व्यक्ति 2 दिन पहले घर से गुस्सा होकर चला गया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों को मृतक की चप्पल नहर के किनारे मिली, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोर बुलाकर तलाश शुरू की और शव को नहर से बरामद किया गया है। वहीं यूपी के तमाम जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बहराइच के गोपिया बैराज पर बाढ़ का पानी अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पानी के बढ़ते दबाव और लगातार बारिश को देखते हुए इलाकों में रेड अलर्ट का अलार्म बजा दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले स्थलों को खाली करने के सख्त आदेश दे दिए हैं। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।